वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की। मेरा नाम उन्नति है और मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसे सुन करके इसका लाभ ले सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से रामायण में अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी का निधन राम जी के वनवास के पश्चात हो जाता है। जब भरत जी को इसका ज्ञात होता है वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और उसके बाद में वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हैं कि वे अपने सभी कर्तव्यों की पूर्ति करें। भरत जी अपने पिताजी की अंतिम सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हैं और संपन्न करने के पश्चात वह कहते हैं, मैं इस राज्य को नहीं ले सकता, यह राज्य सिर्फ राम भैया का है। अब इसके आगे का प्रसंग हम जानेंगे। रामायण में जब भरत जी यह राज्य त्याग देते हैं और उस राज्य को राम भैया को देने को कहते हैं और वह कहते हैं कि मैं राम भैया को वापस लेकर आऊंगा अयोध्यापुरी में और उनका ये राज्य वो ही संभालेंगे, ये उनका ही राज्य है। अब जब भरत जी अपनी सेना के साथ में तथा सभी नगर वासियों के साथ में अयोध्या नगरी से जब राम अयोध्या नगरी से चलते हैं राम जी को वापस लाने के लिए, तब उन्हें निषाद राज जी मिलते हैं। और जब निषाद राज गुहा जी भरत जी के से मिलने के लिए उनके शिविर में पहुंचते हैं तब उनके मन में बहुत सी शंकाएं और जिज्ञासाएं दोनों होती हैं। वे श्री राम जी के परम भक्त मित्र होने के नाते यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भरत जी का उद्देश्य क्या है। क्या वे केवल राम जी के प्रति किसी दुभावना से आए हैं या फिर उनका कोई पवित्र उद्देश्य है। इन्हीं विचारों के साथ गुहा भरत जी के पास जाते हैं और उनका सामना अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमानता के साथ करते हैं। गुहा निषाद राज गुहा भरत जी के पास पहुंचकर पहले अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं, मैं श्री राम जी का मित्र और सेवक हूँ और उनका जीवन केवल श्री राम की भक्ति में समर्पित है। निषाद राज गुहा जी ये स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने श्री राम जी के वन गमन के समय से उनकी हर प्रकार से सेवा की है और वन में रहना सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है। निषाद राज गुहा जी के शब्दों में न केवल श्री राम जी के प्रति गहरा प्रेम झलकता है बल्कि उनकी निष्ठा भी साफ प्रकट होती है। निषाद राज गुहा की बातें सुनते ही भरत जी का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने जैसे ही सुना कि उनके प्यारे भाई श्री राम जी के मित्र हैं वे वन में उनके साथ रहने वाले साथी हैं, वे तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे और भरत जी के मन में श्री राम जी के प्रति अपार प्रेम और भक्ति थी और निषाद राज गुहा को उनके मित्र के रूप में देखकर उनके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। भरत जी अपनी विनम्रता और भक्ति का परिचय देते हुए पृथ्वी पर माथा टेकते हैं। उनका यह कृत्य न केवल निषाद राज गुहा के प्रति सम्मान प्रकट करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि श्री राम से जुड़ा हर व्यक्ति उनके लिए कितना पूजनीय है। भरत जी अपने कृत्य से यह संदेश देते हैं कि भगवान से जुड़े भक्त और मित्र उतने ही सम्मान के योग्य होते हैं जितना स्वयं भगवान। के बाद भरत जी उठ करके निषाद राज गुहा को गले लगा लेते हैं और यह आलिंगन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था बल्कि यह प्रेम, निष्ठा, भक्ति का आदान प्रदान था। भरत जी के गले लगाने से राज गुहा के मन में उठी सारी शंकाएं मिट जाती हैं। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि भरत जी श्री राम जी के प्रति केवल प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए हैं। निषाद राज गुहा को भरत जी के व्यवहार से यह आभास होता है कि वे भी श्री राम जी के समान ही धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले हैं। गुहा और भरत के इस मिलन से में
एक अनोखी भावना प्रकट होती है। यह केवल एक राजा और राज का मिलन ही नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम, समर्पण संगम था। गुहा निषाद राज गुहा का श्री राम जी के प्रति निष्ठा और प्रेम, अपने भाई के प्रति समर्पण, दोनों इस घटना को दिव्य बना देते हैं। भरत निषाद राज गुहा से अत्यंत विनम्रता के साथ बात करते हैं और उनसे श्री राम जी के बारे में पूछते हैं। वह गुहा को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनका उद्देश्य केवल श्री राम जी को अयोध्या वापस लाना है। भरत के कहते हैं वे स्वयं को अपनी माता के कृत्य का दोषी मानते हैं। भरत जी के इन शब्दों को सुनकर निषाद राज गुहा जी का हृदय और भी अत्यधिक पिघल जाता है। राज गुहा जी भरत जी को आश्वस्त करते हैं कि श्री राम और उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वे भरत जी को यह भी बताते हैं कि श्री राम वन में किस प्रकार से रहते हैं और कितने संतोष और धर्म का पालन करते हैं, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। निषाद राज गुहा के शब्द भरत जी के लिए संतोष का कारण बनते हैं, लेकिन साथ ही उनके हृदय में श्री राम जी के दर्शन की व्याकुलता बढ़ती जाती है। निषाद राज गुहा जी अपनी भक्ति और विनम्रता के साथ कहते हैं, वे लोगों में से नहीं है जिन्हें समाज में सम्मान और दृष्टि से देखा जाए। समाज उन्हें नीच और निम्न वर्ग का मानता था, लेकिन उनके प्रति श्री राम ने न केवल उनके प्रति जो प्रेम और सम्मान दिखाया, वह उन सब का मुंह बंद करने के लिए पर्याप्त था। निषाद राज गुहा का यह व्यक्तित्व न केवल उनकी विनम्रता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भगवान के प्रति सच्चे प्रेम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें गले लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर नहीं बांधते, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और भक्ति के आधार पर स्वीकार करते हैं। निषाद राज गुहा आगे कहते हैं कि श्री राम जी ने उनके जैसे साधारण, निम्न और अपार धन से दूर रहने वाले लोगों को अपने हृदय में स्थान दिया। यह श्री राम जी की महानता है, जो केवल उच्च वर्ग के लोगों से नहीं बल्कि हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यह लक्षण एक सच्चे राजा होने के हैं। राज के शब्दों में यह एक गहरी शिक्षा छुपी हुई थी। वे समझते हैं कि यदि श्री राम जैसे महान व्यक्ति उन्हें गले लगाया और उनके प्रेम को स्वीकार किया, तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कर्मों और भावना से बड़ा माना जाता है, न कि उसकी जन्मभूमि या सामाजिक स्थिति। देश न केवल निषाद राज गुहा के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। जैसे ही निषाद राज गुहा जी ये बातें कहते हैं, भरत जी का हृदय और भी अधिक श्रद्धा और सम्मान से भर जाता है। ये समझ जाते हैं कि श्री राम न केवल उन्हें बल्कि पूरी पृथ्वी को यही सिखाया है कि प्रेम और समर्पण से बड़ी कोई चीज नहीं होती। निषाद राज गुहा की बातें सुनकर भरत जी को यह एहसास होता है कि श्री राम ने समाज की उस सीमक रेखा को मिटा दिया जो लोगों ने ऊंच और नीच में बांटी थी। नगर में हर जगह मंगल ध्वनि गूंजने लगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि अब श्री राम का अयोध्या लौटना न केवल उनके लिए बल्कि सचमुच राष्ट्र के लिए एक महान उपलब्धि होगी। इस समय अयोध्या वासियों के चेहरे पर जो खुशी थी, वह केवल उनके राजा की वापसी की नहीं बल्कि यह श्री राम जी के आदर्शों की भी थी। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। लखब स्नेहु सुहाए, बैर प्रीति नहीं दूरे दुराए। अस कही भेंट सांझ वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भार कराहन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगन शुभ पाए। देखी दूर ते कही तिन
कहि निज नामा कीन मुनि सहे दंड प्रणामु जानि राम प्रिय दीन आशीसा भरत ही कहु बुझाई मुनीसा राम सखा सुनि सदुनु त्यागा राम सखा सुनि सदनु त्यागा चले उतरि उमगत अनुरागा गाओ जाति को नाउ सुनाई कीन जोराहुर माथ महिलाए करत दंडवत देखिते ही भरत लीनोर लाई मनहु लखन सन भेट भवे प्रेम न हृदय समाई मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी भेटत भरतु ताहि अति प्रीति लोग सहासी प्रेम के रीति धन्य 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 धनि मंगल मूला सुर सरहित ही बरसि फूला लोक वेद सब भाते ही नीचा जासु छाहु छुईले इन सीचा ते भरि अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता राम राम कहि रे राम कहि जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुझाई यह तो राम लाई उर्लीना कुल समेत जुग पावन की ना करमना सुजलु सुरसरि परई तेहि को कहू शीस नहीं धरई उल्टा नाम जापत जुग जनार बाल्मीक भय ब्रह्म समाना सौ पज सबर खस जन्म जड़ पावर कोर की रात राम कहत पावन परम होत भवन विख्यात सियावर मेरे प्रभु राम सियावर राम। जय श्री राम।